याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों को छीना जा रहा है और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती चुराग। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव में एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार, बड़े नेताओं और चुनाव आयोग को सबूतों के साथ घेरा है। तो क्या आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवा और जेनजी वोटर्स को संबोधित करते हुए हरियाणा और बिहार में वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जनता का जनमत छीनने के लिए बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई और सरकार इसी चोरी के जरिए बनाई गई। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने सबूतों के साथ दिखाया है कि हरियाणा में किस तरह से वोट चोरी कर सरकार बनाई गई है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया ने पूरे राज्य के जनमत को छीन लिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी शुरू की थी। कांग्रेस का कहना है कि इसका मकसद जनता को एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची में हो रही हेराफेरी के बारे में जागरूक करना था। राहुल गांधी ने कहा कि आज बिहार के कोने कोने से आने वाली खबरें और वीडियो इस वोट चोरी के सबूतों की कड़ी को और मजबूत कर रही है। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी जनता से बड़ी बातें कही हैं। क्या कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने, सुनिए। गांधी ने सारी सच्चाई दिखा दी है, इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे। हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था। 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए। 25 लाख फर्जी वोट। हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया। चोरी की सरकार है हरियाणा में और यहां की तैयारी कर रहे हैं। 65 लाख वोट कटवा के यही तैयारी यहां हो रही है। सुन लीजिए कौन है ये लोग, सुन लीजिए। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एसएस सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों को छीना जा रहा है और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है। सुन लीजिए, तीनों सुन लीजिए। मतदान केंद्रों और बीजेपी नेताओं पर भी राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले ही लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे और अब मतदान केंद्रों पर लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता, जिन्होंने पहले दूसरे प्रदेशों में वोट डाला था, अब बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को लोकतंत्र और मताधिकार के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि जिन्हें मताधिकार का पहरेदार बनाया गया था, वही अब भविष्य की चोरी में साझेदार बन गए हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद अब सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। राजनीति की ऐसी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत। नमस्कार।